हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और चूँकि ये सीज़न आ रहा है कटिंग लगाने का, तो आपको एक तो जो देसी रोज़ है उसकी कटिंग आप अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने लगानी है जंगली रोज़ की और ग्रेप्स वाइन की लगानी है कटिंग और फिग की लगानी है जो अंजीर होती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। और वो प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आपकी कटिंग जो है 100% सक्सेस होने के चांसेस हैं। और वो क्या है और उसके क्या फ़वाइद हैं, उस अमल के जो मैं बताने वाला हूँ, और कब करनी चाहिए, क्यों करते हैं हम। तो ये थोड़े से क्वेश्चन हैं, उसके ऊपर आज टॉपिक पे बात करते हैं। जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक है कैल्शिंग। कैल्शिंग क्या चीज़ है? बेसिकली ये जब कटिंग हम बनाते हैं, वूंड करते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं कटिंग को, तो टॉप एंड चलो हम वैक्सिंग से भी कवर कर सकते हैं या किसी चीज़ से कवर कर सकते हैं, लेकिन बॉटम एंड जो है ये इसने ग्राउंड में जाना होता है। और वहाँ पे ये बिल्कुल इसको ख़तरा ये होता है कि इसमें पैथोजेंस, फंगस, जो भी इस किस्म की चीज़ें हैं वो बीमारी अटैक करके इसको ख़त्म कर सकती है कलम को। तो आपका रिज़ल्ट खामखा उसको वीक मिलना है आपको। तो अगर ये कल्सिंग कर दी जाए जिस तरह मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो वो अगर करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। बेसिकली ये एक वूंड हीलिंग प्रोसेस है। ज़ख़म को ये इसको एक नॉट्स नुमा चीज़ बन जाती है यहाँ पे बॉटम में। जो प्रोसेस हम करेंगे उसके बाद आप देखेंगे। और फिर उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो रूट्स भी ज़्यादा जनरेट बनाने में हेल्प करती है। उसके अंदर एक इनिशियल ये कहेंगे न्यूट्रिशन भी होते हैं जिसके लिए रूट बनते हैं, वो बहुत आसानी से बन जाते हैं फिर। और बीमारियों के जो हमला होता है उसके बचाने के लिए भी बहुत सारा होता है, रेजिस्टेंस होती है, ताकत होती है। और फिर ये अमल करने के बाद उसकी जो बाद में जब ये प्लांट बन जाता है तो उसकी जो फ्रूटिंग की कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको जिस तरह करना है आपने, ये एक चंद एक फ़वाइद हैं, इसके करने से आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि ये जो सीज़न है अभी मंथ दिसंबर एंड होने वाला है, तो जनवरी में ग्रेप्स की सपोज़ प्रूनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो कलम उस वक़्त अवेलेबल होगी, लेकिन फिर भी इतनी कोल्ड होगी कि वो 15 जनवरी तक भी आप लगा नहीं सकते हैं। इवन 15 फरवरी सूटेबल टाइम है, उसमें लगाएं तो ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने करना क्या है, वो जो प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, आपने वो करना है। कटिंग बना के रेडी करके उसको फंजीसाइड में रख के फिर हम इसको ग्राउंड में दबा देते हैं। तो 1 मंथ वो पड़ी रहती हैं। इस दौरान तो उसके अंदर वो प्रोसेस हो जाता है जो हम चाहते हैं, उसकी कल्सिंग हो जाती है। और उसके बाद जब आप लगाएंगे कलम बाहर निकाल के, उसकी हो सकता है रूट भी बन चुकी होगी, और जो उसके ग्रोथ वाले नोड हैं उनमें से ग्रोथ भी आपको नज़र आ जाएगी। तो ये अमल ज़रूर करें आप। और मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे देता हूँ, आप वो देख के करें, आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा आपको। भी आपने क्या करना है, एक गड्ढा ज़मीन में बना लेना है कहीं पे भी। जिसने प्रोफेशनली बनानी है, बहुत सारी कलमें उनके पास कटिंग है, तो वो बहुत बड़े बना लें गड्ढे। और हमने तो चंद आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देनी थी, तरीका सिर्फ बताना था, इसलिए थोड़ी सी बनाई है। और हमारे पास कटिंग भी बहुत कम है। तो ये तकरीबन 1 फीट से 1.5 फीट गहराई है और 1 फीट लंबाई होगी और 6 इंच चौड़ाई होगी। तो हमारे पास एक ही प्लांट है जो कि मैच्योर प्लांट है, किंग रूबी का। तो इसकी एक कटिंग निकाल लेते हैं। इसका भी हमने रिसेंटली एक स्टैंड सा बनाया है कि अभी प्रॉपर इसकी प्रूनिंग वगैरह स्टार्ट किया करेंगे। तो ये एक कटिंग हमने ले ली है, इसको भी बनाते हैं कि कितनी बनती हैं। अभी आपने इसमें डिपेंड करता है एक नोड टू दूसरी नोड कितना फासला है। अगर तो ये ज़्यादा बड़े हैं तो फिर आप 2 नोड कम से कम रख लें, नहीं तो अगर 3 बन सकते हैं तो 3 नोड वाली बना लें कलम। शार्प कटर होने चाहिए और वो भी सैनिटाइज हुआ, कोई बीमारी कोई बाहर से दूसरी इसमें ना आए।
और साफ़ कटिंग करनी है। और ये भी देखना है कि इसकी जो एंड हैं, जब आप कटिंग करते हैं तो वो ग्रीन अंदर से नज़र आने चाहिए। तब पता ये होगा कि जो कटिंग आपकी हेल्दी है और लाइव है, डेड नहीं है। इसको ये जो कट मार्क, ये देखें ग्रीन पोर्शन है, और इसमें जो कट मार्क है, इसको जो हीलिंग के लिए हमने प्रोसेस अभी करना है, जो कर रहे हैं, ताकि यहाँ से कोई बीमारी एंटर ना हो सके। और जब एक बार इसकी ये हीलिंग हो जाती है, इसमें कैल्सिंग हो जाती है, तो इस कलम में मतलब ताकत भी बहाल हो जाती है, ज़्यादा होती है, ये श्रिंकेज नहीं होती है, ड्राई नहीं होती है जल्दी, और रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो अभी ये फंजीसाइड पानी में घोल के कटिंग हमने तैयार कर ली है। तो ये फंजीसाइड में रखेंगे। आपने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट पानी में रखना है। 5, 10, 15, कोई भी, कितनी भी देर आप रख सकते हैं। ये जो फंजीसाइड का पानी हम बना रहे हैं, ये हमारा ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से कलमे भी रखेंगे और बाद में यही पानी अंदर जहाँ पे हमने गड्ढा खोदा उसके अंदर भी डालेंगे, सैंड के ऊपर। तो इसको पानी में मिक्स करके कलमे उसमें डिप कर देंगे। ये अभी देखिए दूध ही ऐसा हो गया है, और अब इसमें कलमे डिप कर देते हैं। सिर्फ कोशिश ये करें कि ये अच्छी तरह सारी कलमें इसमें डिप हो जाएं। इसके अलावा आप गुलाब की कलमें बना सकते हैं। जो जंगली गुलाब होता है ना, वाइल्ड, जिसके ऊपर पाबंदकारी की जाती है, वो जो है, वो आप जो है उसमें भी कर सकते हैं, और फिग पे कर सकते हैं। अभी मौसम में आप अगर देसी गुलाब लगाना चाह रहे हैं तो इसकी कटिंग आप ओपनली लगा सकते हैं। ये सैंड हमने ट्रॉली में ला के रखी हुई है, और इसको हम अभी पहले बॉटम में डालेंगे गड्ढे में। और एक काम एक्स्ट्रा हमने किया है, ये ना भी करें तो चलेगा, लेकिन हमने जस्ट थोड़ी कलमें थी इसलिए कर लिया। एलोवेरा जेल जो है, एलोवेरा इसको वो लगा रहे हैं जो रूटिंग साइड है उस साइड में। तो ये एक्स्ट्रा एक ये फंगल भी है और रूटिंग हार्मोन भी है, बन जाता है। तो सब कलमों को ये लगा के इनको बंडल बना देंगे। यही प्रोसेस हम गुलाब की कलमों के साथ भी करेंगे, और साथ फिग जो है, जिसको अंजीर कहते हैं, उसकी कुछ कटिंग भी मैं मंगवा रहा हूँ, वो भी साथ में ऐड कर देंगे। इनको अच्छा टाइट करके बांध लेना है ताकि अंदर रखने में आपको आसानी हो। जो ये फंजीसाइड का पानी है वो थोड़ा सा अंदर से
डाल देना है सैंड पे, ताकि कोई भी अंदर और बीमारी ना रह जाए, फंगस ना लगे। इसको लेवल करके अंदर कलमें रख देनी है। हमारी तो बहुत थोड़ी सी कलमें हैं, सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रखी हैं। आपके बंडल पूरे होंगे तो थोड़ा बड़ा कड़ा बना के रखिएगा। ये अंदर रख के इसमें सैंड भी डाल रहे हैं और बाहर से थोड़ी सी बाउंड्री बनाई है, ताकि पानी, बारिश का पानी या जब साथ में दूसरे पौधों को पानी लगाते हैं तो ये पानी अंदर ना आए। इसके ऊपर प्लास्टिक कवर भी करेंगे। ये फिग हमारा दो प्लांट है हमारे पास, तो एक में से ये निकाली हैं कलमें, ये भी लगा देते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। इसको हम सीधा नहीं खड़ा करेंगे, इसको साइड वाइज रख देंगे। कलमें रख दी हैं, अब इसमें पूरी सैंड भर देंगे। लेवल करके ऊपर वही जो बचा हुआ पानी है फंजीसाइड वाला, वो डाल देना है। एक तो मॉइस्चर रिटेन रहेगी, दूसरी इसमें कोई भी फंगस नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह ये जब टाइम आएगा तो निकालेंगे, तो इसकी अगर मुझे क्लिप मिल गया तो आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह रिज़ल्ट। ये अभी सैंड है पूरा, उसी वक्त पी गई है सारा। अब इसको कवर करने की बारी है, क्योंकि अगर हम ऐसा छोड़ेंगे तो यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी खुदाई कर देंगी, ख़राब कर देंगी। तो दूसरा, ज़्यादा पानी भी नहीं ऊपर जाना चाहिए, इसलिए इसको सील करना है ऊपर से। तो ये मिट्टी डाल देंगे। होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। इस कलम से जो ये आप निकाल के जब आप लगाएंगे तो आपकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें रूट्स का ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होंगी कुछ ना कुछ, उसका माउथ जो कहते हैं ना, मुंह बन जाना, वो बन चुका होगा। अगर आप ओपन रखते हैं, आपके पास कोई मसला नहीं है, तो आपने कभी कभार देख के अगर ड्राई हो रही है सैंड तो उसको मॉइस्ट करना है वापस पानी से। हमने चूंकि ऊपर से सील कर दिया, इसलिए हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी पानी की। तो ये इस तरह लेवल कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।